Students, today we are going to deal with chapter 2 of our computer book, that is file management and organization of data. A file is a collection of related information. It is a collection of data stored on a storage device. Every file name has a primary name, which is the first name of a file given by the user, and a secondary name, which is the extension of the file, like .docx, .jpg. कोई भी फाइल का दो नेम होता है, एक प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम यूजर के द्वारा दिया जाता है और सेकेंडरी नेम कंप्यूटर खुद से डिसाइड करता है कि वो किस तरह का फाइल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स डेटा .docx। स्पोर्ट्स डेटा जो नेम है वो कंप्यूटर के यूजर के द्वारा दिया गया है और .docx उसका फाइल एक्सटेंशन है। जैसे .docx से हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड का फाइल है, और यदि वो .pptx हो तो पता चलेगा कि वो पावर पॉइंट का फाइल है। Files are organized by keeping them in a hierarchy of folders. A folder stores files and other folders. A folder is also known as a directory. फाइल्स को हम नॉर्मली एक हायरार्की में रखते हैं फोल्डर्स के, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर और फिर कोई फाइल, ताकि हमें बाद में उसे खोजने में दिक्कत ना हो। और एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं या दूसरे फोल्डर हो सकते हैं। फोल्डर को हम एक डायरेक्टरी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कोई भी डेटा को कैसे कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब होता है कोई भी फाइल जो अपने पहले वाले जगह पे है वो वहीं रहेगा और फिर हम उसका दूसरा कॉपी बना लेते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स मेकिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल either in the same location or at another location या फोल्डर और ड्राइव विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कॉपी करने में जो हमारा फाइल है वो ओरिजिनल प्लेस पे वहीं पे रहता है और वो वहां से हटता नहीं है, और उसे हम दूसरी जगह पे कहीं पे भी अपने डिजायर्ड लोकेशन पे कॉपी करके रख सकते हैं। लेकिन जो मूविंग होता है उसमें वो फाइल अपने पहले वाले पोजीशन से, पहले वाले लोकेशन से वो चेंज हो जाता है। स्टेप्स टू कॉपी और मूव अ फाइल और फोल्डर। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स है किसी भी फाइल को कॉपी करने का या मूव करने का। सबसे पहले दिस पीसी विंडो को ओपन करेंगे और उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे, गोइंग होम टैब, फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाएंगे, फिर चूज लोकेशन और फोल्डर। फिर हम क्या करेंगे, अपना डिजायर्ड लोकेशन या डिजायर्ड फोल्डर चूज करेंगे जहां पर कि हमको फाइल को रखना है। फाइनली सेलेक्ट मूव और कॉपी, और लास्ट में हम मूव और कॉपी को सिलेक्ट करते हैं। इन द डेस्टिनेशन फोल्डर क्लिक मूव और कॉपी, और जो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पे हम फाइल को रखना चाहते हैं वहां पे हम मूव या कॉपी को, जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसे क्लिक कर देते हैं। इसे हम इस इमेज में अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक फाइल है, इस फाइल को ओपन किया गया है जिस पीसी के बाद आपको यहाँ दिख रहा है फाइल। उसके बाद इस फाइल को ऑर्गेनाइज ग्रुप में आपने यहाँ पे देख रहे हैं मूव टू और कॉपी टू, दो ऑप्शन है जिसमें से हम जिसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये ऐसे ऑप्शन दिखता है। इसमें हमने यहाँ पे लोकेशन चूज किया। लोकेशन चूज करने के बाद हम उस डिजायर्ड फोल्डर में जाते हैं, वो फोल्डर का नेम यहाँ पे शो कर रहा है और फिर मूव पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये फाइल अपने प्लेस से मूव होकर के दूसरे प्लेस पे चला जाता है। स्टूडेंट्स, आप ये शॉर्टकट्स याद कर लेना। कट, कॉपी और पेस्ट ये बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C, कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। विंडोज 7 में भी कॉपी करने का या मूव करने का लगभग इसी तरह का ऑप्शन है, इसे हम समझते हैं। ओपन द कंप्यूटर विंडो, सिलेक्ट द फाइल या फोल्डर यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स इन द टूल बार, टूल बार से हम ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कॉपी और कट। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि मूव ऑप्शन इज कट ऑप्शन। जो मूव ऑप्शन है उसे ही हम कट ऑप्शन भी कहते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉपी और मूव ऑप्शन में या कट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड सेलेक्ट द कॉपी और कट टू मूव ऑप्शन।
राइट क्लिक करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को और सीधे उस पे ऑप्शन में चूज करते हैं कॉपी या कट। गो टू द टारगेटेड फोल्डर, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। और ऑर्गेनाइज लिस्ट में जाते हैं और टूल बार से पेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। एक तरीका और है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ब्लैंक स्पेस में जाकर के राइट क्लिक करते हैं और वहां से पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसे हम यहाँ इमेज में इस तरह से समझते हैं। फाइल सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन किया, फिर ड्राइव को ओपन किया, फिर हमारे फाइल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। फाइल्स को हमने सेलेक्ट किया, उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप में यहाँ पे कट और कॉपी ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से जो भी ऑप्शन आपने चूज किया वो चूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसे डिजायर्ड लोकेशन में पेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी फाइल जो हमने चूज किया हुआ है उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू खुलता है, इसमें आपको कट और कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाते हैं और वहां पे पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारा फाइल पेस्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा पेन ड्राइव में डेटा है, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में रखना है या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में रखना है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव को कंप्यूटर के लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में या डेस्कटॉप के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करेंगे पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहले ओपन दिस पीसी विंडो को ओपन करेंगे और जैसे ही हमने जो पेन ड्राइव कनेक्ट किया है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द न्यूली कनेक्टेड ड्राइव। इसके बाद जो भी डिजायर्ड फाइल या फोल्डर है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाते हैं, फिर चूज करते हैं डिजायर्ड लोकेशन और फोल्डर जहां पे हमने कॉपी करना है। फाइनली सेलेक्ट मूव और कॉपी। इस इसे हम इस इमेज में अच्छी तरह से समझते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड हियर इन दिस इमेज। फर्स्ट वी हैव ओपन दिस पीसी, देन वी हैव क्लिक्ड हियर दिस यूएसबी ड्राइव जी। ये पेन ड्राइव का ऑप्शन है। यूएसबी ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव जो होता है वो यूएसबी ड्राइव के रूप में आपको दिखेगा। यूएसबी ड्राइव में हमने सेलेक्ट किया, इसे डबल क्लिक किया, फाइल ओपन किया, देखिए आपके फाइल यहाँ पे ओपन हो गए हैं। इसको सेलेक्ट किया, देन ऑर्गेनाइज ग्रुप में आपको ऑप्शन दिख रहा है मूव टू कॉपी टू। इसमें हमने जो भी चूज करेंगे वो चूज करने के बाद डिजायर्ड लोकेशन में या डिजायर्ड फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। कॉपिंग डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हाउ वी कैन कॉपी डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू पुट सीडी और डीवीडी इन सीडी ड्राइव ट्रे। सबसे पहले सीडी या डीवीडी को सीडी ड्राइव ट्रे में रखते हैं। उसके बाद सीडी ड्राइव ट्रे क्लोज कर देते हैं। नाउ वी ओपन दिस पीसी विंडो, फिर उसके बाद दिस पीसी विंडो हम ओपन करते हैं। डबल क्लिक ऑन द सीडी ड्राइव ट्रे। आपके कंप्यूटर में जब आप सीडी डाल देते हैं तो उसके बाद आपको डबल क्लिक करते हैं सीडी ड्राइव ट्रे पे, सीडी ड्राइव के जो विंडो है उस पे, फिर वो खुल जाता है। फिर खुलने के बाद हम उसमें से फाइल या फोल्डर जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो पहले का ही ऑप्शन था पेन ड्राइव वाला कॉपी करने का, वही सारा ऑप्शन हम चूज करते हैं और फाइल को पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि होम टैब में जाना है, फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप, देन चूज डिजायर्ड लोकेशन और फोल्डर, फाइनली सेलेक्ट मूव और कॉपी। इसे हम आगे समझते हैं। सीडी ड्राइव में देखिए यहाँ पे आपने सीडी ड्राइव का ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपने सीडी ड्राइव दिखा रहा है कि सीडी ड्राइव में कोई सीडी रखा हुआ है, उसे हमने डबल क्लिक किया, सीडी ड्राइव हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं, इसमें से हमने जो भी फाइल चूज करना है चूज कर लिया। चूज करने के बाद हमने उसे डिजायर्ड लोकेशन में गया और वहां पर हमने कॉपी कर दिया। इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम रिसाइकल बिन के बारे में समझते हैं। रिसाइकल बिन वो चीज होता है जो कोई भी फाइल जो हम टेम्पररी होल्ड करके रखता है डिलीटेड फाइल्स को। जैसे हमने कोई फाइल डिलीट कर दिया तो टेम्पररली वो रिसाइकल बिन में ही पड़ा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमने कोई भी फाइल और फोल्डर डिलीट कर दिया है तो वो रिसाइकल बिन में ही रहता है जब तक कि उसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट ना कर दिया जाए।
अब हम ये देखेंगे कि रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल या फोल्डर हमने डिलीट कर दिया है, वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में चला गया है, तो उसे हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे हम वापस ले सकते हैं वहां से। सबसे पहले क्या करते हैं, रिसाइकल बिन विंडो को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, बाय डबल क्लिकिंग इट द फाइल्स विल अपीयर देयर, और रिसाइकल बिन खुल जाएगा। वहां पे हमें सारे फाइल्स दिखाई पड़ेंगे और हम उसमें से डिजायर्ड फाइल हम जिसे चाहते हैं वापस रीस्टोर करना उसे चूज करेंगे। चूज के थी और बहुत सारे फाइल्स है, एक से ज्यादा फाइल है तो हम कंट्रोल की का यूज करके चूज कर सकते हैं। जैसे एक फाइल यहाँ ऊपर में है, फिर एक फाइल यहाँ पे है, तो हम आप उसे चूज कर सकते हैं कंट्रोल की को यूज करके। और फाइल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा पुल डाउन मेन्यू में रीस्टोर। उस रीस्टोर के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और फाइल हमारा वापस पहले वाली जगह पे चला जाता है। इसमें एक बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो फाइल जहां से डिलीट होता है वो फाइल रिस्टोर होने के बाद वहीं पे चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी खासियत है रिसाइकल बिन की। इसे हम आगे इमेज में समझते हैं। देखिए रिसाइकल बिन में फाइल है। रिसाइकल बिन को हमने ओपन किया, ये सभी फाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। पहला फाइल सेलेक्ट किया, फिर दूसरा फाइल, दो फाइल को सेलेक्ट किया, एक बीच का फाइल को छोड़ दिया, कंट्रोल की को प्रेस किया और सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद किसी एक पे राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शंस खुल रहे हैं। इसमें रीस्टोर के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और हमारा फाइल रीस्टोर हो जाता है। अब क्या है, डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी फाइल को हम रिसाइकल बिन से कैसे डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू डिलीट एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड। रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे, उसमें फाइल को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी फाइल को हमें डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। या दूसरा तरीका ये है, सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू डिलीट एंड डू राइट क्लिक ऑन इट। या फाइल को हमने सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक किया और उसमें से डिलीट ऑप्शन को चूज किया और फिर ओके कर दिया, तो फाइल हमारा रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाता है। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स एम्प्टिंग ऑफ रिसाइकल बिन। कि रिसाइकल बिन हमारा भर गया, बहुत सारा फाइल हमारा रिसाइकल बिन में जमा हो गया जिसकी कि अब हमें जरूरत नहीं है, हमने डिलीट कर दिया है, अब उसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो हम कैसे रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन और एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप रिसाइकल बिन विंडो को ओपन करें, उसके अंदर जाएं और सारे फाइल्स को जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दें। इस तरह से हम भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।